दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस शानदार मोड़ की जहां मीम से मोहब्बत का ड्रामा अपने इंतहाई जज्बाती और सनसनीखेज मोड़ पर पहुंच गया है। क्या आप जानते हैं कि थारन शारिक अगवा हो चुका है और अब बारात लेकर नहीं आएगा। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा इंकिशाफ ये है कि बारन शारी के अगवा के पीछे तलहा का हाथ है और इस पूरे प्लान में उनका साथ देने वाला कोई और नहीं बल्कि खुद रोशी के दादा जान है। जी हाँ, आज हम आपको बताएंगे कि इनके से तलहा और दादा जान ने मिलकर रोशी की जिंदगी को तबाह होने से बचाया। दरअसल ये सारा ड्रामा, ये शादी का बहरान, ये सब कुछ तलहा और दादा जान का बनाया हुआ एक बड़ा प्लान था। तलहा को जब ये एहसास हुआ कि मनरोशी अपनी झूठी अना की जंग में अपनी ही जिंदगी को तबाह करने पर तुली हुई है तो उसने फौरन वो दादा जान से राबिता किया और उन्हें सारी हकीकत से आगाह किया। फिर क्या हुआ, तलहा ने इंटेलिजेंस के लोगों से मदद ली और उन्होंने शादी से पहले ही उन शारी को रास्ते से उठा लिया, क्योंकि जिन लोगों ने शारी को उठाया वो कोई आम गुंडेबाज नहीं थे। ये काम किसी खास फोर्सन के जरिए करवाया गया था। आधर और तलहा बिल्कुल पुरस्कून बैठे हैं और जबकि रोशी के दादा जान सिरताला के बराबर में मौजूद हैं। तलहा ने दादा जान को इशारा दिया, दादा जान काम हो गया है, अब आप अपना रोल अदा कीजिए। और फिर दादा जान ने अपनी शानदार अदाकारी का जौहर दिखाया। उन्होंने सुलेमान साहब को आवाज दी और बेचैनी से पूछा, सुलेमान, शारी का क्या हुआ, कहीं कोई खबर है? सुलेमान साहब ने घबरा कर जवाब दिया, नहीं साहिब, कहीं कोई पता नहीं। मेहरीन कह रही है कि वो लोग अभी तक ढूंढ रहे हैं। यह सुनते ही दादा जान का चेहरा फक हो गया। उन्होंने अपना सेना पकड़ लिया, गोविया दिल का दौरा पड़ने वाला हो। सब लोग घबरा कर उन्हें कमरे में ले गए। दादा जान ने ससकती हुई आवाज में कहा, अगर आज बारात नहीं आई तो क्या मेरी रोशी की शादी नहीं होगी? हम लोगों को क्या मुना दिखाएंगे? तलहा ने दादा जान का हाथ थाम लिया और दादा जान ने अचानक सिरताला की तरफ देखते हुए जोर से कहा, तलहा, हमारी इज्जत बचा लो, हमारी रोशी से शादी कर लो। यह सुनकर उन साहब भी आगे बढ़े और फखरिया अंदाज में बोले, आपकी इज्जत हमारी इज्जत है। और यूं रोशी और तलहा के निकाह का फैसला हो गया। लेकिन यह सबसे बड़ा ट्विस्ट अभी बाकी है। मेरा फौरन दौड़ती हुई रोशी के पास पहुंची और उसे सारा माजरा सुनाया। रोशी ने गुस्से से कहा, मही, जाकर डैडी से साफ कह दो, मैं ये शादी मरकर भी नहीं करूंगी। मैं कैसे उस शख्स से शादी कर लूं जिसके पास जज्बात नाम की कोई चीज ही नहीं? मही ने संजीदगी से जवाब दिया, रोशी, तुम्हें अंदाजा भी है अगर आज तुम्हारी शादी नहीं हुई तो दादा जान और डैडी को कितने सवालों का जवाब देना पड़ेगा। आधर और माँ भी रो रो कर बात कर रही थी कि इतने में उन दादा जान खुद रोशी के पास आ गए। उन्होंने रोशी का हाथ थामा, उसकी आंखों में देखा और पूरा वाकया समझाया। फिर पूछा, बेटी, अब तेरा क्या फैसला है? रोशी ने दादा जान की तरफ देखा, फिर अपनी निगाहें उठाकर मेहमानों पर डाले। उसे एहसास हुआ कि आस एक फैसले से न सिर्फ उसकी जिंदगी बदल सकती है बल्कि उसके घर वालों की इज्जत भी बच सकती है। रोशी ने अपने दादा जान की आंखों में आंसू देखे, उसका दिल थाम कर रह गया। हल्के से लरुसते हुए होंठों के साथ उसने कहा, मेरे प्यारे दादा जान, आपके हर फैसले में मेरी खुशियां छिपी हैं। जो आप मुनासिब समझें वही मेरी मर्जी है। और यूं तलहा से रोशी की शादी हो गई। लेकिन रोशी के चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं बल्कि माँ एक ऐसा गुस्सा था जो उसकी आंखों में आग भड़का रहा था। उसने शादी तो कर ली थी मगर तलहा का वजूद अब उसके लिए एक जिंदा अजाब बन चुका था। खिस्ती का वो इल्मनाक लम्हा, महरीन ने वही बेग थमाते हुए कहा जिसमें शारी के उन हिसाब चुकावन करने का सामान था। रोशी ने एक तंजिया मुस्कुराहट के साथ कहा, नहीं, अब उसकी कोई जरूरत नहीं, मेरी जंग तो खुद मेरी तकदीर बन चुकी है। तलहा के घर पहला दिन रोशी ने दीवार पर मका मारा, आंसुओं और गुस्से में घरी हुई बड़बड़ाई, रोशी, ये क्या हो गया? ये तो तलहा को सबक सिखाने की शादी थी मगर तकदीर ने तेरे साथ किया सितम ढाया है। अब तो कैसे उस शख्स के साथ सांस भी लूंगी? तलहा की बेचैनी, वह कमरे के बाहर खड़ा था, हाथों में पसीना, दिल धड़क रहा था। अगर अंदर गया तो कहीं ये मेरे सिर पर चाय का केतली न दे मारे। आबी साहब का अहम किरदार। वह अतश तलहा के पास आए, नरमी से हाथ रखते हुए बोले, बेटा, मैं जानता हूँ ये सब अचानक हुआ है लेकिन अब तुम्हें अपने दिल की गहराइयों से फैसला करना होगा। रोशी मासूम है, जज्बाती है, मगर इस दिल में तुम्हारे लिए मोहब्बत के कितने ही मोती छुपे हैं। मुझे यकीन है वो तुम्हारी जिंदगी को रोशन कर देगी, मगर तुम्हें मुझसे एक मुकद्दस वादा करना होगा। तलहा ने आंखें नम के गड़गड़ा कर कहा, बाबा, मैं कसम खाता हूँ रोशी के आंसुओं पर कभी धूप नहीं पड़ने दूंगा। आबी साहब ने उसे गले से लगा लिया जैसे कोई गुमशुदा खजाना मिल गया हो। शुरुआत की कश्मकश पहले कुछ दिनों में दोनों पर अजंबियों दान की तरह रहे, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि रोशी के दिल की बर्फ पिघलने लगी। तलहा की छोटी छोटी तौजहात, इसकी खामोश कुर्बानियां और वो लम्हा जब मुहत सेहतियाब होने लगा। और फिर कायक रात रोशी ने तलहा की आंखों में झांका और दोनों के दरमियान आसवा जज्बा भरा जो शायद हमेशा से वहाँ छिपा हुआ था। हाकिम दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा था कि वो नमीम से मोहब्बत वायर इतना गहरा जज्बाती सफर तय करेगा? क्या तलहा और रोशी की ये बानजबरी शादी मार आखिरकार हकीकी मोहब्बत में बदल पाएगी? हकिया, आपको लगता है कि रोशी का दिल आखिरकार तलहा के लिए पगलेगा? हनिया, ये शादी सिर्फ एक और अलमिया बनकर रह जाए? ये क्या हमें अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं।